आज की कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में जो अपनी फ्रेंड की माँ की खुदाई करता है और इस बात से उसके फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन यह रिश्ता उनका कितने दिनों तक चलने वाला है यही हम आज जानेंगे। इस फिल्म का नाम है नेस्ट ऑफ वाइपर्स। ये कहानी है एक लड़के मैट की जो इटली के वेनिस शहर में नया नया आया था। मैट एक पियानो आर्टिस्ट है और कहानी की शुरुआत में वो पियानो की क्लास लेने एक ऑडिटोरियम में आता है, जहाँ की टीचर मिस क्लेरी उसे बताती है कि वो कल से क्लास में आए क्योंकि आज की क्लास खत्म हो चुकी थी। वही मैट की मुलाकात रिचर्ड नाम के बंदे से होती है जो उसी ऑडिटोरियम में वायलिन बजाना सीख रहा था। कुछ ही देर में मैट और रिचर्ड अच्छे दोस्त बन गए थे, तो रिचर्ड मैट को अपने घर ले जा रहा था क्योंकि मैट वेनिस में नया था। उनके ऑडिटोरियम से निकलते ही हम एक लेडी को देखते हैं जिसने उन दोनों पे नजर बनाए रखी थी। वैसे रास्ते में वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हुए जा रहे थे, तो हमें पता चलता है कि जब वो दोनों 2 साल के थे तभी उनके पिता युद्ध में मारे गए, जिसके बाद उन दोनों का ख्याल उनकी माँ ने रखा था। चलते चलते उन्हें वही लेडी मिलती है जो उन पर नजर रखे हुए थी और सरप्राइजिंगली ये लेडी रिचर्ड की मॉम है। जब ये बात मैट को पता चलती है तो वो भी हैरान था कि इतनी यंग लेडी रिचर्ड की मॉम कैसे हो सकती है। वैसे उनका नाम कार्ला है और कार्ला 18 की उम्र में ही माँ बन गई थी। रिचर्ड जब 2 साल का हुआ तो उनके हस्बैंड की मौत हो गई, तब से कार्ला सिंगल ही है। और मैट को देखने के बाद कार्ला के अंदर भरा हुआ वासना फिर से एक्टिव हो जाता है। अब कार्ला को मार्केट में कुछ काम था, इसलिए वो मैट को अपने घर डिनर पे इनवाइट करके रिचर्ड के साथ चली जाती है। वहाँ से निकलते समय मैट की नजर एक यंग खूबसूरत लड़की एलना पे पड़ती है, तो आंखें सेकने के बाद मैट अपने घर आकर फ्रेश हो ही रहा था कि वहाँ रिचर्ड एक हैम्पर के साथ आता है। मैट जब वो हैम्पर खोलता है तो उसके अंदर एक चादर और एक बुक थी। इस हैम्पर को कार्ला ने उसके लिए एज ए वेलकम गिफ्ट भेजा था। इसके बाद वो दोनों डिनर के लिए आते हैं, जहाँ कार्ला मैट का ध्यान कुछ ज्यादा ही अच्छे से रख रही थी। डिनर के बाद रिचर्ड मैट की एक पेंटिंग बना रहा था क्योंकि रिचर्ड का असली पैशन पेंटिंग करना है, वायलिन बस वो पैसे कमाने के लिए बजाता था। यहाँ कार्ला भी अपने बेटे रिचर्ड के टैलेंट की तारीफ कर रही थी कि तभी उनके दरवाजे पे उनका लैंडलॉर्ड आता है क्योंकि कार्ला ने कुछ महीनों से रेंट नहीं दिया था। कार्ला अपने लैंडलॉर्ड को ये बोलकर भेज देती है कि अभी उसकी सैलरी नहीं मिली है। कार्ला का रिलेशन अपने बेटे से बहुत ही फ्रेंडली था, इतना फ्रेंडली कि रिचर्ड कार्ला को मॉम बोलने की जगह कार्ला बोलकर पुकारता था। ये बात मैट को बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि मॉम को नाम से नहीं बुलाना चाहिए। खैर आगे हम कार्ला को देखते हैं जो एलेना को पियानो सिखाने का काम करती है। एलेना वही लड़की है जिसपे शुरुआत में मैट की नजर पड़ी थी। बात करें एलेना की तो वो बहुत ही बड़े खानदान से बिलोंग करती है। उसका एक छोटा भाई जैक भी है जो उसके साथ ही रहता है। वहीं एलेना कार्ला को अपनी एक सेक्सी सी ड्रेस दिखाती है, तो कार्ला को फील होने लगता है कि जब वो उसकी उम्र की थी तब उसने एंजॉय ही नहीं किया था। इसलिए वो एलेना को समझाती है कि उसे अपनी जवानी को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तभी एलेना की मॉम जूली वहाँ आ जाती है जो उन्हें बताती है कि वो कहीं बाहर जा रही है और साथ ही में वो एलेना को समझाती भी है कि महंगी ड्रेस को घर पे पहनकर नहीं घूमना चाहिए। अगले दिन रिचर्ड मैट से मिलकर उससे बड़ा ही अजीब सवाल पूछता है कि उसे लड़कियां पसंद है या उसकी माँ जैसी औरतें। अब ये सवाल मैट के लिए भी बहुत अजीब था, इसलिए वो इसका जवाब नहीं दे पाता। आगे जब वो दोनों कार्ला से मिलते हैं तो रिचर्ड कार्ला को बताता है कि मैट को आपकी जैसी औरतें नहीं पसंद। वहाँ मैट भी था, तो वो कार्ला को बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे औरतें भी पसंद है और लड़कियां भी। वैसे इस सवाल के जरिए रिचर्ड और कार्ला मैट से ये जताना चाह रहे थे कि वो भी उन्हें उनका दोस्त ही समझे, ना कि कोई पेरेंट्स। यही मैट और एलेना की नजर एक दूसरे से मिलती है, लेकिन उनके बीच कोई बात नहीं होती क्योंकि एलेना एक बोट से पार्टी में जा रही थी। ये तीनों भी घूमते घूमते उस पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एलेना के परिवार की बहुत ही इज्जत है। पार्टी के खत्म होने के बाद कार्ला और रिचर्ड मैट को अपने एक अमीर रिश्तेदार के घर ले जाती है, जहाँ उनकी अच्छी खासी खातिरदारी हो रही थी। डिनर में अच्छा नॉनवेज खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। अब वहाँ गर्मी कुछ ज्यादा ही थी, इस वजह से कार्ला को नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर खड़ी होकर ठंडी हवा खा रही थी कि तभी उसका ध्यान मैट पर पड़ता है जो हॉल में पानी पीने आया था। कार्ला मैट के पास जाकर उससे बढ़ रही तेज गर्मी की बात करने लगती है। कार्ला के इशारों से मैट भी समझ जाता है कि कार्ला जिस्म की गर्मी की बात कर रही है। तब कार्ला को मैट अपनी बाहों में भरकर उसे एक डीप किस करता है। तो अब उनका अफेयर चालू हो जाता है और मैट कार्ला की गुफा की खुदाई अपने घर पे कर रहा था। खुदाई की वजह से कार्ला बहुत खुश रहने लगी थी और उसकी खुशी से रिचर्ड को भी पता चल जाता है कि उनके बीच में क्या चल रहा है, लेकिन वो इस बात से मैट पर गुस्सा नहीं होता, बल्कि रिचर्ड भी खुश था कि मैट की वजह से उसकी माँ खुश है। तब रिचर्ड मैट को घर की चाबी दे देता है जिससे मैट जब चाहे कार्ला की खुदाई करने आ सके। अगले दिन हम मैट और कार्ला को बेड पर एक साथ देखते हैं, मतलब आज भी उन्होंने कमर तोड़ खुदाई की थी। एक रात कार्ला मैट को अपने घर बुलाती है तो मैट देखता है कि रिचर्ड कार्ला के साथ लड़ रहा था।
क्योंकि उसे लगने लगा है कि कार्ला उससे ज्यादा प्यार मैट को करने लगी है। लेकिन कार्ला रिचर्ड को समझाती है कि वो उसका बेटा है और मैट को वो बस पसंद करती है। ये सुनकर रिचर्ड शांत हो गया था, लेकिन उनके बीच की बातें सुनकर मैट उनके घर की चाबी रखकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब कार्ला चोरी छुपे मैट को ऑडिटोरियम के बाहर देख रही थी तो रिचर्ड उन्हें देख लेता है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो मैट के घर जाकर उससे माफी मांगता है और उसे तैयार करवा कर अपने घर डिनर पे लाता है। वहाँ एलिना और जैक भी थे। दरअसल कार्ला चाहती थी कि एलिना रिचर्ड को पसंद करे और उससे शादी कर ले ताकि उनकी पैसों वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन एलिना का ध्यान रिचर्ड से ज्यादा मैट पे था। मैट भी एलिना को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा होता है और डिनर करते हुए एलिना उसकी बातों से इम्प्रेस भी हो रही थी। तो डिनर के बाद वो सब एलिना और जैक को छोड़ने उनके घर तक जाते हैं। वहीं रास्ते में मैट ने एलिना से बात करके डेट फिक्स कर ली थी और वो दोनों कल शाम मूवी देखने जाने वाले थे। अब एलिना और जैक को छोड़ने के बाद रिचर्ड कार्ला और मैट को अकेले छोड़कर घर की ओर निकल जाता है। रिचर्ड के जाते ही कार्ला मैट की बाहों में आ जाती है और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैट कार्ला के संतरों का जूस पीकर वहीं गली में खुदाई करने लग जाता है। कार्ला भी इस खुदाई के मजे लेकर काफी खुश थी। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं जिन्हें देखकर दोनों एक दूसरे को रोक लेते हैं। अब अगली शाम मैट फुल टिप टॉप तैयार होकर एलिना के साथ मूवी देखने जाता है। थिएटर के अंधेरे में वो एलिना के पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलिना उसे रोक लेती है। इसके बाद जब वो एलिना को छोड़ने उसके घर गया था तो एलिना मैट को उसके पेरेंट्स से मिलने और डिनर के लिए इनवाइट करती है। तो ना करके मैट भी डिनर के लिए मान ही जाता है। घर आने पर मैट खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करके उन्हें बताता है कि वो एक पियानो आर्टिस्ट है, जिसके बाद अपनी कला प्रदर्शन करके मैट ने सबका दिल जीत लिया था। डिनर के बाद मैट अपने घर जा ही रहा होता है कि बाहर का मौसम बहुत ही खराब हो जाता है। तो एलिना अपने पेरेंट्स से बात करके मैट को रात में उनके ही घर में रुकने के लिए मना लेती है। जिसके बाद एलिना और जैक मैट को गेस्ट रूम में लाते हैं, जहाँ एलिना म्यूजिक प्ले करके मैट के साथ डांस कर रही थी और डांस करते करते दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ इतना करीब होते हुए देखकर जैक उन दोनों को रोककर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब मैट घर जा रहा था तो उसे रास्ते में कार्ला मिलती है। कार्ला अभी एलिना की पियानो क्लास लेने जा रही थी और एलिना के घर जाने से पहले कार्ला मैट को उसका घोड़ा तैयार रखने को बोलती है, क्योंकि एलिना को ट्यूटोरियल देखकर वो सीधा उसके घोड़े की सवारी करने उसके घर आएगी। कल रात के इंसिडेंट की वजह से एलिना को भी पियानो बजाने में मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो कहीं बाहर घूमने जाना चाहती थी। तो कार्ला भी आज की क्लास खत्म करके सीधा मैट के घर आती है, लेकिन मैट घर का दरवाजा ही नहीं खोलता, जिस वजह से कार्ला को वहाँ से जाना पड़ता है। उसी रात एलिना के पेरेंट्स किसी पार्टी में जा रहे थे, तो वो उनसे बात कर मैट को घर पे रहने की परमिशन ले लेती है। इसके बाद एलिना, जैक और मैट तीनों बाबा जी की बूटी का सेवन करके मस्त नशे में झूम रहे थे। एलिना और मैट को देखकर जैक भी समझ रहा था कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और जैक के जाते ही मैट धीरे धीरे एलिना के पैरों के बीच जगह बनाकर उसे अपने घोड़े की सवारी करवाने लगता है। एलिना भी मैट के साथ इस सफर को एंजॉय कर रही थी। इस सफर का असर एलिना पे अगली सुबह भी था। वो खुशी खुशी अपने पेरेंट्स से मिलती है। एलिना को खुश देखकर उसके पेरेंट्स उसे बाहर घूमने जाने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद एलिना जैक और मैट के साथ एक पार्क में जाती है, जहाँ वो एक भूल भुलैया में हाइड एंड सीक खेल रहे थे कि वहाँ रिचर्ड और कार्ला आ जाते हैं और दोनों उनके साथ खेलने की जिद करते हैं। अब सबके अलग होते ही रिचर्ड मैट को धमकी देता है कि एलिना उसकी बंदी है, तो वो उसके रास्ते से साइड हो जाए, लेकिन मैट भी उसे जवाब देता है कि एलिना उससे प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ कार्ला ने जैक को बता दिया था कि मैट उसका लवर है। अब जब एलिना मैट के साथ खुदाई करके घर आती है तब उसे जैक मैट और कार्ला के बारे में बता देता है, लेकिन एलिना को लग रहा था कि कार्ला मैट के बारे में झूठ बोल रही है ताकि वो रिचर्ड की शादी उससे करवा सके। इधर एलिना के पेरेंट्स मैट के टैलेंट से काफी इम्प्रेस थे और उन्होंने उसे अपना घर जमाई भी मान लिया था। लेकिन तभी उन्हें एक लेटर के जरिए पता चल जाता है कि मैट ने कार्ला की ली हुई है। इस लेटर को कार्ला ने ही भेजा था, तो मैट भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि एलिना से मिलने से पहले वो कार्ला की ले रहा था। इस बात से एलिना के पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो कार्ला को उसके जॉब से निकाल देते हैं। कार्ला को उसके काम के पैसे मिल गए थे, लेकिन जाने से पहले वो एलिना को उसके घर मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो मैट की सच्चाई उसे बता सके। लेकिन एलिना से मिलने से पहले मैट कार्ला से मिलने आ जाता है, तो कार्ला मैट को रिझाने लगती है, लेकिन मैट उस पर गुस्सा करके वहाँ से निकल जाता है। मैट के जाने के बाद एलिना कार्ला से मिलने आती है और कार्ला उसे अपनी दुख भरी जिंदगी की कहानी सुनाने लगती है कि कैसे उसने कभी अपनी जिंदगी को एंजॉय ही नहीं किया। ये सब बोलते हुए कार्ला एलिना की तारीफ कर रही थी और धीरे धीरे वो एलिना के करीब आकर उसे किस करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के झील का पानी टेस्ट करते हैं। इस कार्यक्रम को खत्म करने के बाद जब एलिना कार्ला से बात करती है तो कार्ला उसे धमकी देने लगती है कि अगर वो उसके बेटे रिचर्ड से शादी नहीं करेगी तो वो उनके बीच जो कुछ भी हुआ है वो सबको बता देगी। वो बता देगी कि एलिना उसके साथ सोई थी।
ये सुनकर एलिना को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से में कार्ला के सर पर हमला करके उसका मर्डर कर देती है। मर्डर करने के बाद एलिना बहुत ही रिलैक्स होकर वहाँ से निकल जाती है और घर आकर नॉर्मली वो सबके साथ लंच कर रही थी कि तभी उससे मिलने एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कार्ला के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। रिचर्ड ने कार्ला की मौत का इल्जाम मैट पर लगा दिया था, लेकिन पूछताछ में मैट का साथ एलिना देती है और उन्हें बताती है कि वो कल पूरे दोपहर मैट के साथ ही थी। ये सुनकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और ये मुद्दा शांत होते ही एलिना मैट से शादी कर लेती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो देखा दोस्तों, हमेशा फीलिंग्स को कंट्रोल में रख के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि सबकी किस्मत मैट की तरह नहीं होती जिसे दोस्त की माँ, उसका सच्चा प्यार और साथ में फ्री पैसे भी मिले। मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे दोबारा किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।